કોરોનાને દૂર રાખવો હોય તો ભીડથી દૂર જ રહો. સૌનું અભિવાદન હેન્ડશેકથી નહીં, નમસ્તે દ્વારા કરો. છીંક, ખાંસી, તાવ અને શ્વાસમાં તકલીફ જણાય તો ડોક્ટરને बताओ. स्टे होम, स्टे सेफ. बैंकिंग एकेडमी द्वारा जनहित में जारी. हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं. जैसा कि आज की करंट अफेयर की वीडियो मैं इस समय डाल रहा हूं क्योंकि मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारे चहेते सुपरस्टार जिनका नाम था इरफान खान, जिनकी 29 अप्रैल 2020 को डेथ हो गई थी, तो उनके बारे में मैंने बताया था. तो वो वीडियो मैंने मॉर्निंग में रखा. अभी करंट अफेयर का वीडियो, आज की जो न्यूज़ है वो अपने पास इस तरीके से रहेगी. देखिए पहली स्लाइड के अंदर, जिसके अंदर पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया, फिर उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देखते हैं. सबसे पहली न्यूज़ दी गई है, लाइफलाइन उड़ान इज इन द न्यूज़. यानी कि लाइफलाइन नाम से कोई उड़ान के नाम से कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जो न्यूज़ में चल रही है, वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया था 30 अप्रैल पूरे इंडिया के अंदर, 30 अप्रैल को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने लॉन्च किया है जीवन अमृत योजना स्कीम, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें और अच्छी चीज़ें लाने के लिए प्रेरित करता है कि कोई नई चीज़ लेके आएँ और जो आप डिमांड करो उन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ. जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे सर कोविड-19 के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे यानी कि स्टेट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, उनके बारे में आप लोग हमें बताओ. तो बहुत ही जल्दी आपके सामने वो वीडियो भी आने वाली है और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ में हो सकता है कि ऑनलाइन भी रूबरू हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ और आप लोगों के विचार भी सुन पाऊँ. तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरा वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे. चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में. देखिए स्लाइड के अंदर दिया गया है लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स, यानी कि लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट जो है वो हाल ही में यानी कि शुरू की गई थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं. ध्यान दीजिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाल ही में एक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट के नाम से फ्लाइट को यानी कि उड़ानें जो शुरू की है, कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध के हिस्से में रूप लेगा. अगर हम बात करें कि लाइफलाइन उड़ान एक्चुअल में है क्या चीज़, जैसा कि अपने पास बहुत सारे अबाउट लाइफलाइन उड़ान यानी कि बहुत सारी जो टॉपिक दिए गए इनके देखते हैं पॉइंट्स है. जैसा इसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में और उसके बाहर चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति का परिवहन करना, यानी कि जो भी जरूरी वस्तु कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कहीं मास्क पहुंचाना है, मास्क लेके आना है, या फिर हम कह सकते हैं कि सैनिटाइजर पहुंचाना स्टेट के अंदर, क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर यानी कि ट्रेन के थ्रू हो रहा है. लेकिन स्टेट तक काफ़ी स्टेट, जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऐसे जहाँ पर यानी कि क्या है पूरी तरीके से पहुँचा नहीं सकते, तो वहाँ के लिए भी क्या है ये एक तरह का कदम जो है वो गवर्नमेंट ने उठाया, जिसमें क्या रहेगा कि उनके थ्रू कुछ ना कुछ वस्तु जो है वो पहुँचाई जाएगी. जैसा कि अपने पास नीचे लिखा हुआ है, लाइफलाइन उड़ान परिचालक में शामिल वाहक कौन कौन से हैं, यानी कि तो एयर इंडिया है, एलायंस एयर है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, और उसके साथ साथ में पवन हंस को भी शामिल किया गया है. इस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके साथ में यानी कि एएआई है, एएआई के कार्गो और रसद सहायक है. उसके बाद में अगर हम बात करें ट्रिपल पी हवाई अड्डों यानी कि प्राइवेट जो एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो हवाई अड्डे, उनको भी क्या है निजी ज़मीन निपटने के साथ साथ में उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समर्पित कर दिया है पूरे देश को, कि हाँ वहाँ पर क्या है कोई भी तरीके का हवाई जो है, कोई भी तरीके की फ्लाइट जो है वो यानी कि लैंड कर सकती है. इसके साथ साथ में देखें तो इंडिगो है, स्पाइसजेट और ब्लू डॉर्ट जैसी निजी वाहक वाणिज्य आधारित मेडिकल कार्गो उड़ानें संचालित कर रही है. ठीक है, यानी कि कंपनियां जो है वो मेडिकल कार्गो उड़ानें जो है वो संचालित कर रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो मेन इसका मकसद रहेगा, जैसा कि अपने पास देखिए नीचे दिया गया है कि सिविल एविएशन जो है वो एक तरीके से इसको कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और आने वाले समय के अंदर क्या है कि धीरे धीरे इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि हाँ उन तक दवाइयाँ कैसे पहुँचाएँ, उन तक मास्क कैसे पहुँचाएँ, टेस्टिंग किट कैसे पहुँचाएँ, उन सारी चीज़ों के लिए ये क्या है लॉन्च किया गया है. सेकंड स्लाइड में देखिए दिया गया है, द लाइफलाइन उड़ान कार्गो इंक्लूड कोविड-19 रिलेटेड रीजन्स
जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट है, टेस्टिंग किट है, पर्सनल यानी कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है यानी कि पीपीई जो किट है, ठीक है, मास्क है, ग्लोव्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर पहुँचाने की, पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर पहुँचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स को ये एक तरीके का क्या है ऐसा अभियान जो है वो शुरू किया गया है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो अपने पास देखिए एजेंसियां जो है वो बहुत सारी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, भारतीय गवर्नमेंट की सहायता कर रही है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उनको यानी कि कनेक्टेड करना लाइफलाइन उड़ान थ्रू द रीजनल हब्स इन कोलकाता और बागडोगरा एंड गुवाहाटी, यहाँ से यानी कि क्या है उनको सामान पहुंचाने का कार्य जो है वो करना। इसके साथ में अगर हम बात करें एएआई के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी चीज़, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स के लिए, जो डेवलप की गई है एनआईसी द्वारा। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो अपने पास नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन के अंदर, और उसके बाद दिया गया है एएआई के द्वारा यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1995 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, और इस समय चेयरमैन का नाम जो है वो है अरविंद सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद में एनआईसी 2-3 बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर है, और फाउंडेशन इसका हुआ था 1976 के अंदर, और इस समय डायरेक्टर जनरल का नाम है नीता वर्मा, जिनके बारे में ऑलरेडी हम एनआईसी के बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट द्वारा या कौन से मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो किस लिए लॉन्च किया गया था, ये कोविड-19 के लिए जो है इक्विपमेंट पहुंचाने के लिए, और किसने लॉन्च किया तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सेकंड न्यूज दिया गया आयुष्मान भारत दिवस, यानी कि हाल ही में अगर हम बात करें तो ग्राम स्वराज, ये एक तरह से ग्राम स्वराज अभियान है। आयुष्मान भारत दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया के अंदर 30 अप्रैल को, जो फर्स्ट टाइम जो है वो 30 अप्रैल 2018 को इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगर हम बात करें तो इस इवेंट के दौरान इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आयुष्मान भारत स्कीम, यानी कि एक तरह से आयुष्मान भारत स्कीम है क्या चीज़, अलग अलग जगह पर क्या है, कैंप प्रोवाइड लगाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, रूरल एरिया के अंदर लोगों को बताना कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद साथ साथ में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि पूरी कंट्री के अंदर ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको अवेयरनेस दिलाना लोगों को पूरी कंट्री के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत, यानी कि एक तरह की स्कीम शुरू की गई थी। ध्यान दीजिए अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात करें तो सन 2000, पहले सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी स्कीम है, जिसको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आगे अपने पास देखिए इसमें आयुष्मान भारत योजना के बारे में दिया गया है, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है कि 21 मार्च 2018 को इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, लेकिन अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल 2018 को इसको क्या है कि लॉन्च कर दिया था बीजापुर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले इसको जब लॉन्च, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि आयुष्मान भारत योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया गया था, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा कि पर फैमिली को लगभग 1 साल के अंदर 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, अगर वो कोई भी तरीके की बीमारी होती है तो उनको क्या है कवर किया जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की लगभग 10 करोड़ जनसंख्या जो है, 10 करोड़ फैमिली जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी। अगर जनसंख्या की बात करें तो 50 करोड़ जनसंख्या इसके अंदर पूरी की पूरी क्या इंक्लूड हो जाती है। 50 करोड़ जनसंख्या को इस स्कीम का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी यानी कि स्कीम थी कौन सी, मोदी केयर या फिर आयुष्मान भारत। ध्यान दीजिए ये जो मोदी केयर जो नाम लिया गया है, एक ऐसी ही स्कीम शुरू की थी ओबामा केयर अमेरिका के अंदर, जिस समय राष्ट्रपति वहाँ के थे ओबामा जी, ठीक है। तो उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था, वहीं से ये नाम लिया गया था, और इंडिया के अंदर इसको नाम रखा गया मोदी केयर के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटेक्शन जो हेल्थ मिशन प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको मेनली हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है। तो ये आप सब लोगों ने क्या है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि ये एक तरह से हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, या फिर इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं या आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिए अपने पास लिखा वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि आयुष्मान भारत, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की गई है, क्या क्या चीज़ें रहेगी। गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस करेगी 5 लाख रुपये का पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो लगभग 10.74
पुअर एंड एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया की जो लोग हैं वो इसके अंदर क्या है इंक्लूड हो जाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रायोरिटी जो दी जाएगी वुमेन, सीनियर सिटीजन और गर्ल चाइल्ड को दी जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो फ्री ट्रीटमेंट रहेगा पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल जो रहेंगे उनके अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये कवर किया जाएगा, डिजीज जो है बहुत सारी इसके अंदर कवर की गई है, ठीक है। एक तरह से हम देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको इसके अंदर समझाएगी, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा हम कह सकते हैं कि ये एक योजना आयुष्मान भारत जिसके तहत इक्विपमेंट्स लाए गए थे, और हाल ही में अगर देखें 30 अप्रैल को ये आयुष्मान भारत दिवस जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज दिया गया है एमपी सीएम लॉन्च जीवन अमृत योजना। ध्यान दीजिए, हाल ही में चीफ मिनिस्टर है एमपी के जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने हाल ही में एक योजना लॉन्च किया जिसका नाम रखा है जीवन अमृत योजना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि अलग अलग जगह पर क्या है कि अलग अलग लोगों को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। तो उसी में से एक जो है पार्ट है कौन सा, ये जीवन अमृत योजना, जो कहाँ शुरू की है, मध्य प्रदेश के अंदर। ध्यान दीजिए, इसके तहत अगर हम बात करें तो आयुष एक तरह से जो वनोपज यानी कि जो एक ऐसे प्रोडक्ट जो क्या है कि जिससे काढ़ा बनता हो, जिससे क्या हो कि वो इस कोविड-19 से लड़ने में सक्षम हो, ठीक है। आयुर्वेदिक उपचार जो है वो यानी कि क्या है उनको लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका नाम रखा है त्रिकुट चूर्ण, जिसका मतलब है 3 पेपर्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, प्रिपेयर किया गया आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। आयुष की फुल फॉर्म दी गई है आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, ठीक है। उसके बाद यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। जिसके बाद साथ में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग जगह पर लोगों को क्या है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसके अंदर देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर यूज़ की गई जो अपने पास लिखा हुआ है, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर हम बात करें तो ये लगभग क्या है 50 ग्राम का पैकेट जो है वो 1 करोड़ फैमिली को पूरे स्टेट के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे क्या हो कि वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो, और जिससे क्या है कि कोविड-19 जो है उनके ऊपर इफेक्ट ना करे, या फिर हम कह सकते हैं कोरोना वायरस से वो ग्रसित ना हो। इससे बचने के लिए ये एक तरह की योजना जो है जीवन अमृत योजना, ये कहाँ लॉन्च की है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो कैपिटल दी गई है भोपाल है, और गवर्नर है लालजी टंडन। फोक डांस यहाँ का कुछ दिए गए हैं, जवारा है, मटकी है, ठीक है, आड़ा है, फुल पत्ती है, ठीक है, गिरिजा डांस है। उसके बाद में ये डांस जो है एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि वैसे डांस के लिए स्पेशल एक ट्रिक बनाई है मैंने, जो आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा। इसी तरीके से अपने पास आयुष मिनिस्ट्री का दिया गया। इस समय आयुष मिनिस्टर जो है वो कौन है, श्रीपद येसो नायक, या श्रीपद नायक या श्रीपद येसो नायक, जो इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दिया गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। आज आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना, नोट डाउन करना, और आने वाले समय के अंदर कल अपनी जो करंट अफेयर आने वाली है, आगे से आपको 2 से 4 वीडियो ऐसे भी मिलेंगे जो अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाए गए होंगे। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी पूरी बैंकिंग एकेडमी टीम जो है वो दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। और अगर आपको किसी को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो वेबसाइट दी गई इस पर जाकर आप करंट अफेयर सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहाँ से आप क्या है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।